एक दफ़ा का जिक्र है, एक घने जंगल में बनी नाम का एक छोटा सा खरगोश रहता था। अच्छा, ये कहानी सिर्फ एक पुरानी दास्तान नहीं है, इसकी मुहिमजोई में ना कुछ ऐसे सबक छुपे हैं जो हैरत अंगेज तौर पर हमारी आज की डिजिटल दुनिया से जुड़ते हैं। तो चलें इस सफ़र पर निकलते। देखिए, ज्यादातर खरगोश अपने बिल्लों के आसपास ही खुश रहते थे, लेकिन बनी बनी बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसके दिल में एक तजस्सुस था, एक ऐसी ख्वाहिश जो उसे कहती थी कि जंगल से बाहर भी एक दुनिया है, जाओ और इसे दरियाफ्त करो। और यही जज्बा उसकी पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। तो फिर एक दिन बनी ने सिर्फ ख्वाब नहीं देखे, बल्कि उसने एक्शन लिया। कुछ गाजरें, पानी की बोतल और अपना पसंदीदा लाल स्कार्फ बैग में डाला और अपने सफर का आगाज करने का फैसला कर लिया। और यही बनी की बहादुरी का पहला सबसे बड़ा कदम था। एक अनजान रास्ते को चुनना, जहां हर मोड़ पर कोई नई चीज इंतजार कर रही हो। यहीं से उसकी असल मुहिमजोई शुरू होती है। तो ठीक है, बनी अपने सफर पर निकल पड़ा है। आइए देखते हैं कि इस जादुई जंगल में उसकी मुलाकात किन किन से होती है और वो क्या नया सीखता है। इस अनजान रास्ते पर बनी अकेला नहीं रहता। उसकी मुलाकात 3 बहुत ही खास दोस्तों से होती है जो उसके सफर को हमेशा के लिए बदल देते हैं। रात को रास्ता दिखाने वाले जुगनू, जंगल के राज जानने वाला एक अक्लमंद उल्लू और मिलकर काम करने वाली मेहनती चूंटियां। तो सबसे पहले उससे मिलते हैं जगनू, जो उसे जंगल की वो खूबसूरती दिखाते हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो छोटे सितारों की तरह उसका रास्ता रोशन करते हैं। यहां बनी ताल्लुक और रहनुमाई की अहमियत को समझता है। फिर उसकी मुलाकात एक अक्लमंद उल्लू से होती है, और ये मुलाकात सिर्फ देखने के बारे में नहीं, बल्कि गहराई से सुनने और समझने के बारे में है। उल्लू उसे सिखाता है कि इल्म कैसे हासिल किया जाता है। और आखिर में वो चूंटियों के एक खानदान से मिलता है। यहां बनी सिर्फ देखता नहीं रहता, बल्कि मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो टीम वर्क और दूसरों के काम आने की खुशी को महसूस करता है। तो इन तमाम तजुर्बात ने बन्नी को पूरी तरह बदल दिया। वो अब सिर्फ बन्नी नहीं रहा, बल्कि बहादुर बन्नी बन गया। एक ऐसा किरदार जो हिम्मत, मदद और कभी ना खत्म होने वाले तजस्सुस की एक जिंदा मिसाल है। बन्नी की कहानी तो एक पुराने जंगल की थी, लेकिन क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम भी आज एक नए जादुई जंगल में जी रहे हैं? एक ऐसा जंगल जो दरख्तों और पौधों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी से बना है। ये एक बहुत अहम सवाल है। अगर बनी का जंगल दरख्तों, फूलों और जानवरों से भरा था, तो हमारा जंगल कैसा लगता है? हमारी मुहिमजोई के रास्ते कौन से हैं? जरा सोचें, हमारा जदीद जंगल ही टेक्नोलॉजी है। बन्नी को रास्ता दिखाने वाले जुगनू आज की सोशल मीडिया ऐप्स की तरह हैं, जो हमें एक दूसरे से जुड़े रखती हैं। अक्लमंद उल्लू की हिकमत हमें ऑनलाइन कोर्सेज से मिलती है। और वो चींटियां जो मिलकर पुल बना रही थीं, वो बिल्कुल आज के कोलैबोरेशन टूल जैसी हैं, जो हमें साथ मिलकर काम करने में मदद देती हैं। चलें इसमें थोड़ा और गहराई में जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राब्ते की, यानी हमारे डिजिटल जुगनुओं की। यही तो है हमारे डिजिटल जुगनू। इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर, व्हाट्सएप पर एक मैसेज, ये सब वो चमकती हुई रोशनियां हैं जो हमें अपने दोस्तों और खानदान से जोड़ती हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। जैसे जुगनुओं ने बनी को अंधेरे में रास्ता दिखाया, वैसे ही ये टेक्नोलॉजी फासलों को कम करती है। ये हमें दूर बैठे अपने प्यारों से जोड़े रखती है और तन्हाई के एहसास को खत्म करती है। अच्छा जी, अब बात करते हैं चींटियों की और मिलकर काम करने की। बन्नी ने तो पत्तों से पुल बनाने में मदद की, हम डिजिटल दौर में अपने पुल कैसे बनाते हैं? ये कोलैबोरेशन टूल्स दरअसल वो डिजिटल पत्ते और टहनियां हैं जिनसे हम मिलकर नए पुल तामीर करते हैं। ये हमें एक साथ काम करने की ताकत देते हैं, चाहे हम कहीं भी हों। रिमोट वर्क ने तो काम करने का पूरा अंदाज ही बदल दिया है, जिससे काम और जिंदगी में एक तवाज़ुन लाना भी आसान हो गया है। ये सब दिखाता है कि टेक्नोलॉजी हमें मिलकर बड़े बड़े काम करने के काबिल बनाती है, बिल्कुल बनी और चींटियों की तरह। और आखिर में बात करते हैं हिकमत और इल्म की। बनी को तो उल्लू से हिकमत मिल गई थी, हमें कहाँ से मिलती है? हमारा अक्लमंद उल्लू इंटरनेट है, जो इल्म का एक ऐसा खजाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। सेहत से मुतालिक मशवरे हों, घर बैठे कुछ नया सीखना हो या तफरी, हर किस्म की मालूमात बस एक क्लिक की दूरी पर है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने की है, हर जंगल में कुछ रास्ते खतरनाक भी हो सकते हैं। जैसे बनी ने जंगल का एहतराम करना सीखा, बिल्कुल वैसे ही इस डिजिटल दुनिया में भी हमें समझदारी से चलना होगा। स्क्रीन से वक्फा लेना उतना ही जरूरी है जितना इस सफर को जारी रखना। तो बनी की कहानी से लेकर हमारी डिजिटल दुनिया तक, इस पूरे सफर का असल सबक क्या है?
बनी की कहानी हमें 3 बहुत ही सादा मगर गहरी बातें सिखाती है। नई चीजें दरियाफ्त करने की हिम्मत रखो, दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा करो और हमेशा सीखते रहने के लिए तैयार रहो। ये उसूल सिर्फ जंगल के लिए नहीं बल्कि हमारे डिजिटल सफर के लिए भी एक बेहतरीन गाइड हैं। और ये सवाल सोचने के लिए है, जैसे बनी ने अपने जंगल को खोजा, हम इस टेक्नोलॉजी के जंगल में एक बेहतर मुहिमजो कैसे बन सकते हैं? हम कैसे इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि इस सफ़र में न सिर्फ नई राहें दरियाफ्त हों बल्कि दूसरों की मदद भी की जाए और सीखने का अमल हमेशा हमेशा जारी रहे।